स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम करने वाले हैं इस सेशन के अंदर में जो 2023 में जनवरी के अंदर में जो योजना आई है, स्पेशली मिलेट्स के ऊपर में फोकस करते हुए उसको हम बहुत डिटेल में, बहुत शांति से हम कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप 2024 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास में है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और मात्र 18,999 रुपए में आपको यूपीएससी का कोर्स मिल जाएगा। तो मैं आपको यहां पर कुछ चीज अगर बताने की कोशिश करूं मेरे दोस्त, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए या 2,25,000, 2 लाख 2.5 लाख रुपए, इतना ऑलमोस्ट आपको कोचिंग की फीस लगती है। और स्टडी IQ आपको 18,999 रुपए में यह कोर्स अवेलेबल करा रहा है। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए क्या इसमें जीएस मिलेगा, आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेंगे, आपको इवन दोस्तों हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा, आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, इवन वैल्यू एडिट मटेरियल, ये सब चीजें, प्रिंटेड मटेरियल, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब दोस्त, आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि 2024 में हमें अटेम्प्ट देना है, तो यही सही समय है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं कि किसी भी एक कोचिंग को आप ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग से 2 चीजें इंश्योर होंगी। एक, आपके अंदर में डिसिप्लिन आएगा डेली पढ़ने का। क्या आएगा? डिसिप्लिन आएगा कि आपको डेली पढ़ना है, प्लस में एक टाइम बाउंड मैनर में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों फायदे हैं। और अगले 10 महीने रोज 6 घंटे आपको देने हैं। अगले 10 महीने रोज आपको 6 घंटे देने हैं। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इससे। और उसके बाद में जब आपका प्रीलिम्स आने वाला होगा, वो 4 महीने, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दबाकर इसकी प्रैक्टिस कर लो, फुल फ्लेज प्रैक्टिस कर लो। ट्रस्ट मी, आपको 2024 में एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, और वो है, तो आप ये कोर्स को क्या करिए, ज्वाइन करिए। अब इसमें मैं भी क्लासेस लूंगा, आपके साथ रहने वाला हूं, सारी की सारी चीजें। कोई भी परेशानी है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैं अवेलेबल हूं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, डाउट कर पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल हूं, कोई भी प्रकार का। आपको कोड क्या यूज करना है? ये PRT लाइव कोड यूज करना है। क्या यूज करना है? PRT लाइव कोड यूज करना है। इंश्योर करिए कि आप कोई भी कोर्स स्टडी IQ पर ले रहे हैं तो वहां पर कोड क्या यूज करना है? आपको PRT लाइव कोड ही यूज करना है। इसकी क्लासेस 20 जनवरी से शुरू हो जाएंगी, सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। तो मेरा ये कहना है, अब इसको आपको देर करने की जरूरत नहीं है, आज ही ज्वाइन करना है। क्या कोड यूज करके? PRT लाइव। ठीक है, अब इस सेशन की PDF आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिलेगी। आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपके कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आज जो हम मैगजीन करने वाले हैं, योजना करने वाले हैं, और इसका जो चैप्टर 1 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो मिलेट्स होते क्या है? अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मोटा अनाज, आप सभी ने रवा, बाजरा, रागी, इन सभी के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो उन्हीं को हम मिलेट्स कहते हैं। और ये जो 2023 है, इसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने वाले हैं। यानी कि 2023 पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में मिलेट्स के ईयर के रूप में मनाया जाएगा। अब ये मिलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं ऑलरेडी इसके बारे में कई बार कई सेशंस के अंदर बताता रहता हूं। और एक और चीज याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ये मनाना चाहिए, ये भी रिकमेंडेशन किसने दी थी? भारत ने दी थी।
तो मैं आपको बताता रहता हूं कि मिलेट्स के बारे में क्या चीज है। सबसे पहली बात तो अगर देखें, मिलेट्स को खाने और उगाने के कई फायदे हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन। मिलेट्स के अंदर में कहा जाता है कि ऐसे सारे न्यूट्रिशन हैं जो आपकी डेली डाइट को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, ये भी हम करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रंस, इवन पोषण जो अभियान है उसके अंदर में भी एक टाइम हम जो खाना दे रहे हैं उसके अंदर में भी मिलेट्स को कैसे ऐड किया जाए, इवन ये बिहेवियरल चेंज कैसे ला जाए कि ह्यूमन हम सभी के सभी क्या करें, अपने एक टाइम के खाने में मिलेट्स को यूज करें। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें चल रही है। इवन मैंने कई सारे नीति आयोग के प्रोग्राम देखे, इवन डीडी नेशनल पर भी प्रोग्राम देखा, सोशल मीडिया पर भी देखा कि अलग अलग रेसिपीज कैसी बनाई जाए, इतने अलग अलग प्रकार की सारी चीजें करी जा रही हैं। तो हेल्थ के अंदर में इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं आपको कहूं एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ेगा, तो आप कहेंगे अरे ये कैसे? दरअसल आप सभी जानते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न आज के समय पर मोनोटोनस होता जा रहा है। ज्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि जिन क्रॉप से ज्यादा पैसा मिल रहा है, किसान उन्हीं क्रॉप्स को लगातार उगाए जा रहे हैं। और इसके कारण में जब आप क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा अपना लेते हैं तो जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के, वो क्या होने हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप मिलेट्स उगाते हैं तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। एक और बहुत चीज, मिलेट्स एरिड और सेमी एरिड एरिया में भी उगाए जा सकते हैं, हाई माउंटेन रेंजेस में भी उगाए जा सकते हैं। जहां पानी कम है, मॉनसून के ऊपर में डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, वहां पर भी मिलेट्स उगाए जा सकते हैं। यानी कि मिलेट्स की देखिए डाइवर्सिफिकेशन, देखिए कि किस किस एनवायरनमेंट में आप उगा सकते हो और कहां कहां पर उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फार्मर की इनकम, उसके अंदर में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। इन सब कारणों से हमें मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट नजर आता है। और ऐसा नहीं है कि मिलेट्स भारत में कभी खाए जाते ही नहीं थे, ऐसा नहीं है दोस्त। मिलेट्स भारत में पहले भी खाए जाते थे, लेकिन डेली रूटीन एंड प्रेफरेंसेस, क्रॉपिंग पैटर्न, इन सब ने क्या किया, मिला जुलाकर मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है उसको ना के बराबर कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। और इसीलिए आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ नीड फॉर डाइवर्सिटी ऑन लैंड एंड ऑन आवर टेबल्स। कब तक आप एक ही चीज लगातार खाते रहेंगे जिससे न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा सफिशिएंट? तो आपको जो क्रॉप कर रहे हो, जो उगा रहे हो, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, साथ में आपकी प्लेट के अंदर में भी डाइवर्सिफिकेशन की चाहिए। एग्रीकल्चर अगर मोनोकल्चर बन जाएगा, क्या मैंने आपको बताया, एक ही चीज की लगातार खेती होती रहेगी, तो ये हमारे हेल्थ के ऊपर में तो असर करेगा ही, इवन हमारे लैंड की भी हेल्थ के ऊपर में असर करेगा। यही बताया, न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे। मिलेट्स आर a good way to increase agricultural diversity and even dietary diversity। डाइट के अंदर में भी लोगों की डाइवर्सिटी आए, मिलेट्स उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, आपको बिहेवियरल चेंजेस की बात करनी पड़ेगी, इवन कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें आना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिलेट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचे, फिर आ गया प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप को सपोर्ट करना, हेल्थ, ये सारी चीजें अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, तो यहां से आप समझिए कि एनवायरनमेंट में भी इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यह डिक्लेयर किया गया कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाएंगे। ये किसके द्वारा प्रपोजल दिया गया था, इंडिया के द्वारा यह प्रपोजल दिया गया था। और इसको पूरे विश्व के अंदर में 70 से ज्यादा नेशंस ने क्या किया, समर्थन दिया, और इसके कारण में हमने इसको डिक्लेयर किया। ठीक है, इंडिया अगर आप देखें वर्ल्ड के अंदर में ग्लोबल लेवल पर हब है मिलेट्स का। ठीक है, जहां पर 170 लाख टन से ज्यादा मिलेट्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, जो कि 80% है मिलेट्स कहां पर, एशिया में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं यहीं पर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और इवन अगर मिलेट्स के बारे में आप देखेंगे तो अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई क्या मिलेट्स की नॉलेज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर? तो प्लीज ऐसा क्वेश्चन योजना से अगर आ जाए, योजना में स्टेटमेंट लिखे तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक,
और एक और चीज याद रखिएगा कि 131 करोड़, मतलब करोड़ कह रहा हूं, 131 कंट्रीज हैं जहां पर ये क्या है, मिलेट्स का यूज किया जाता है। और अगर देखा जाए तो आपके इंडिया एंड मतलब या फिर कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो एशिया एंड अफ्रीका के अंदर में ये ट्रेडिशनल फूड है 60 करोड़ लोगों का। इससे आप इसके स्केल की लेवल पर देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह प्रपोजल दिया था और हमें मनाना चाहिए, और उसको क्या किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, और इसलिए हम 2023 को क्या मना रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं। अब एक और चीज समझिए, पहले कोविड था, कोविड के बाद में आपको पता है रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा है, जिसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, फूड सिक्योरिटी पे पड़ रहा है। तो अगर ये ऑल्टरनेटिव मिलेट्स निकल कर आते हैं तो ये फूड सिक्योरिटी वाले चैलेंज को क्या है, एड्रेस किया जा सकता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर हंगर को इजीली टैकल किया जा सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मिलेट्स को इजीली उगाया जा सकता है, इवन ड्रॉट रिसिलिएंट है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, पानी की कम जरूरत पड़ती है, काफी कम समय में उगाया जा सकता है, तो मिलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। मिलेट्स आर गुड फॉर कंज्यूमर, खाएंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, कल्टीवेटर इनकम मिलेगी, है ना, और क्लाइमेट के लिए भी, तो ये प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। दे आर रिच सोर्स ऑफ अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर कंज्यूमर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि न्यूट्रिशन बहुत भर भर कर अच्छी मात्रा के अंदर में है, ठीक है। दे बेनिफिट कल्टीवेटर्स और एनवायरनमेंट को तो बेनिफिट करेंगे ही करेंगे। इसलिए 2023 को हमने क्या किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाना शुरू किया। इवन बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं अवेयरनेस के लिए, कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इवन गवर्नमेंट के तो कई सारे हैंडल ऐसे हैं जहां पर डेली अलग अलग रेसिपीज बताई जा रही हैं कि मिलेट्स की क्या क्या रेसिपीज हो सकती हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो मिलेट्स के यूज करने से आप अपने कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। जैसे जीरो हंगर की हम बात करते हैं तो जीरो हंगर किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 से। तो जैसा आपको बताया कि अगर वॉर है, वो जो क्रॉप्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, फूड अवेलेबल नहीं है, तो इसको इजीली उगाया जा सकता है, हर एरिया में उगाया जा सकता है, जिसके कारण में हंगर को आप टैकल कर सकते हैं। हेल्थ पे तो इंपैक्ट करेगा ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना, न्यूट्रिशन ऑलरेडी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। मिलेट्स के उगाने से क्या होगा, इनकम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। आप जो कंज्यूम कर रहे हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। ऐसी कोई ऐसी फसल ना उगाते रहो कि धरती से पूरा का पूरा पानी को ही खत्म कर दिया जाए, समझ रहे हो। तो ये भी चीज क्या है, उसके अंदर में हेल्प करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13 SDG 13 क्लाइमेट एक्शन ऑलरेडी देखा, और लाइफ ऑन लैंड। तो इन सभी को ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगा, ये इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो आपसे यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे रिलेटेड है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे रिलेटेड है। तो ये भी चीज़ क्या करिएगा, थोड़ा सा कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। चलें, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो वही सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 के ऊपर में इंपैक्ट करेगा, 15 के ऊपर में इंपैक्ट करेगा, क्योंकि मिलेट्स जो हैं वो क्या है, क्लाइमेट रिसिलिएंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर मिनिमम इनपुट चाहिए होता है। और इवन आपके एरिड एरिया, इवन आपके सेमी एरिड एरिया में भी उग सकते हैं। कई सारे डिसीज को लेकर क्या है, रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। इवन कई जगह पर तो ऐसा होता है सॉल्टी जो वाटर होता है उसके भी रेजिस्टेंट होते हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि मिलेट्स को आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, जो क्या है क्लाइमेट के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप इसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं नेशनल एग्रीकल्चर लेवल पर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा मोर एफिशिएंट, इंक्लूसिव एंड रिसिलिएंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ में, जहां पर पानी का बहुत ज़्यादा यूज ना होता हो। अगर देखा जाए एरिड एरिया, वहाँ पर वैसे ही फूड क्रॉप्स की क्या रहती है, कमी रहती है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए मिलेट्स क्या है, ओनली क्रॉप के रूप में कई जगह पे काम करते हैं, जिनको उगाया जा सकता है ड्राई सीजन के अंदर में, और वो उनकी लाइफ के अंदर में हंगर को एंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, यानी कि डिफिकल्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, यानी कि हंगर को एंड करने में भी इसका बहुत ज़्यादा
यूज, जहां पर बहुत कम पानी है, पुअर सॉइल की कंडीशन है, बहुत कम फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर भी उसको उगाया जा सकता है। ये जो सॉइल के अंदर में जो मॉइस्चर है उसके ऊपर में ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर में भी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फिर भी उगाया जा सकता है। तो ये क्या है, हंगर को एंड करने के अंदर में भी हेल्प करेगा। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ऑलरेडी बताया, गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि आप देखेंगे मिलेट्स क्या हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं और एक्सीलेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स हैं किसके, आयरन के लिए। तो आयरन डेफिशिएंट जो डिसीज हैं वहां पर टैबलेट्स देने के बजाय अगर आप ये यूज, मतलब टैबलेट्स दें, लेकिन अगर डाइट के अंदर में ही इसका यूज कर लिया जाए तो हेल्थ के अंदर में कितना पॉजिटिव इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है। ठीक है। एज ए होल ग्रेन ईच वैरायटी ऑफ मिलेट प्रोवाइड डिफरेंट अमाउंट एंड टाइप ऑफ फाइबर। अब ऐसा नहीं है कि सारे मिलेट्स क्या हैं, एक और चीज अभी आगे पढ़ेंगे कि हर सीजन के अलग अलग मिलेट्स हैं, हर रीजन के अंदर में अलग अलग मिलेट्स हैं। तो यानी कि उस रीजन, उस एरिया, उस सीजन के हिसाब से मिलेट्स बने हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही, अगर मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फार्मर को इनकम मिलेगी। क्या है, फार्मर को इनकम मिलेगी। ठीक है, क्लियर। तो अगर ये चीज होगी, इंक्रीज होगी, तो उसके कारण में क्या होगा, सब सहारन रीजन, इन सब एरिया के अंदर में भी बहुत सारे मिलियन ऑफ लोगों को क्या होगा, वर्क मिलेगा, काम मिलेगा, उनका भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है। हंगर को तो एंड करेगा ही, गुड हेल्थ ऑलरेडी हमने देख लिया, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी चीजें देख लिया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इतने सारे फायदे हैं, क्या है, इतने सारे फायदे हैं, फिर भी मिलेट्स को अगर देखा जाए वर्ल्ड के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 3% ग्लोबल ट्रेड में होते हैं। इससे अंदाजा लगाइए। इसीलिए अवेयरनेस फैलाने की क्या है, जरूरत है, इसीलिए इनके डिमांड को क्रिएट करने की क्या है, जरूरत है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो यहां से आपको कंक्लूजन क्या निकालना है कि आपको मिलेट्स के कई सारे हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एक तरीके से विन विन सिचुएशन ही हमें नजर आती है और हमें इसके डिमांड को भी इन्हांस करना पड़ेगा, क्योंकि उस डिमांड से फिर क्या होगा, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, है ना। चलें, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें, हमें एंशिएंट अपने टेक्स्ट के अंदर में भी हमें मिलेट्स के बारे में जानकारी मिलती है, कई सारे इंसिडेंसेस दिए गए। ठीक है। अगर देखा जाए इंडियन फूड बास्केट के अंदर में शुरुआत से ही क्या थे, मिलेट्स उसके अंदर में इन्वॉल्व थे। अगर मैं मिलेट्स की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप ये तस्वीर देखिए। ठीक है। जैसे आप ये देखिए, आप रागी को देख सकते हैं। ठीक है। बाजरा आप देखिए, बाजरे की तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, बाजरे की रोटी खाना हो गया, ये ज्वार देखिए हो गया, ये रागी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आप आजकल वर्ड यूज़ करते हो ना, मल्टी ग्रेन। ठीक है। तो ये सारे के सारे देख सकते हैं कि आपको मिलेट्स की यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में न्यूट्रिशन अवेलेबल है, सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन अवेलेबल है। अब दरअसल मिलेट्स ट्रेडिशनली हमारे देश में उगाए जाते थे, यूज़ किया जाता था। इवन हमारे कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर में भी इनका जिक्र हमें मिलता है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके, जैसे आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का काम देखेंगे, या फिर धीरे धीरे टेंडेंसी हमारे दूसरे टेस्ट की तरफ में शिफ्ट करना, इन सब कारणों से इनके उगाने, इनके प्रोडक्शन, इनके ऊपर में हमें कमी नजर आती है। ठीक है। और आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में मैक्सिमम लोग क्या करने लग गए, गेहूं, चावल, इन्हीं की तरफ रिलाई करने लग गए। और इसको, मिलेट्स को पता है क्या, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर में तो मिलेट्स को तो मतलब बहुत ज्यादा यूज और सब चीजों के लिए, जैसे कई जगह पर मिलेट्स को जानवरों के लिए यूज करने लग गए। ठीक है। लेकिन मिलेट्स ट्रेडिशनली हमारे फूड के अंदर मिलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, कि क्या है, साथी नाम की एक वैरायटी ऑफ राइस है जो 60 डेज के अंदर में उग सकता है, 60 डेज के अंदर में उग सकता है। तो अगर आप इंडियन सेइंग्स को अगर देखें, क्या है, साथी, आपसे पूछ लेंगे साथी। अब आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, जहां पर बारिश का हम इंतजार करते हैं, सारी चीजें करते हैं, वहां पर अगर एक ऐसा राइस का एक वैरायटी है जो 60 डेज के अंदर में उग जाए, तो फूड सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा बेनिफिशियल, उसका फार्मर की इनकम के लिए भी। इवन अगर आप देखेंगे मिलेट्स का जिक्र हमें कृष्ण जी और सुदामा जी के बीच में जो मीटिंग थी उसमें भी जिक्र देखने को मिलता है, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में। ठीक है।
तो वहां पर देखिए ही रिफ्लेक्ट्स, क्या कहते हैं, ही रिफ्लेक्ट्स दैट अर्लियर इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू इवन अफोर्ड ग्रेन्स लाइक कोडो एंड सनवा, कि एक समय ऐसा था जब उनको कोडो और सनवा जैसे मिलेट्स भी नहीं मिला करते थे, अब उनके पास में सारे के सारे डिलीशियस फूड, ये सारी की सारी चीजें क्या है, अवेलेबल हैं। इवन अगर आप एक और देखेंगे, पुरानी एक सेइंग है, वो ये कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स को कैसे कंज्यूम करना चाहिए। फिंगर मिलेट्स विद फिश, प्रोसो मिलेट विद कर्ड एंड कोडो मिलेट राइस विद बेस्ट टू बी डाइजेस्टेड विद मिल्क। अब आप खुद सोचिए कि पुराने हमारे एंशिएंट ट्रेडिशनल टेक्स्ट के अंदर में सारी चीजें हमें मिलती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली हमारे यहां पर मिलेट्स यूज नहीं किए जाते थे। अब वो बीच में धीरे धीरे कम हुए थे, अब दोबारा से उनको अवेयरनेस फैलाने की हमें आवश्यकता है। ठीक, ये मिरेकल ग्रेन्स हैं जहां पर आपको सोचिए ना कि कितने प्रकार के फायदे आपको हो रहे हैं, कितने प्रकार के आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, कि यहां पर फूड मिल रहा है, आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, फार्मर की इनकम में ग्रोथ हो रही है, और आपके एनवायरमेंट में भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। फिर भी ये हमारी प्लेट से धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए, हमारी प्लेट से ये खत्म हो गए। ठीक है, ये आप देखें कि ये बिना किसी इनपुट के, ज्यादा इनपुट के हो सकते हैं, उग सकते हैं। वर्स्ट ऑफ वर्स्ट लैंड के अंदर में भी ये क्या है, उनकी खेती की जा सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये उन लोगों के सपोर्ट कर सकता है, उन लोगों की हेल्प कर सकता है जो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर वाटर नहीं है, जहां पर एडवर्स सिचुएशन है, वहां पर ये क्या किया जा सकता है, हेल्प किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए मिलेट्स जो है आपका, इसको काफी समय से, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेडिशनली तो हम यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, इसको यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, ठीक ठीक है, जैसे कोडो कुटकी हटाओ, सोयाबीन लगाओ, ऐसी तरीके की क्या है, मूवमेंट चलाई गई। ठीक है, कहां पर, ये मध्य प्रदेश का बहुत फेमस स्लोगन है। ठीक है, कि कहना है भाई साहब, कोडो कुटकी हटाओ और सोयाबीन लगाओ, कि कोडो और लिटिल जो मिलेट है उनको हटाकर सोयाबीन को लगाना है, जिससे क्या होगा, यहां से पैसा मिलेगा। ठीक है, अब आपको सोचिए ट्रेडिशनली इन सब तरीकों से क्या किया गया, हमारे देश के अंदर में स्टेडिली धीरे 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 करके क्या है, मिलेट्स क्या होने लग गए, डिक्लाइन होने लग गए। ठीक है, ठीक है, कई सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कई सारे के सारे हैं, सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन पीपल हु वर हेल्थ कॉन्शियस 91% एंड दोज हु वर श्योर मिलेट वर हेल्दी, कितने हैं, सिर्फ 40%। आपको सोचिए 91% ये कहते हैं कि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमें हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, लेकिन 40% सिर्फ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब हाँ ये हेल्दी है, मिलेट्स हमारे लिए क्या है, हेल्दी है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिलेट्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए आपको वाइड स्प्रेड लेवल पर क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस भी फैलानी पड़ेगी, जिससे ह्यूमन बिहेवियरल चेंजेस भी आए ह्यूमन के अंदर में। गवर्नमेंट के स्टार्टअप, गवर्नमेंट के अंदर में शेफ, होटल्स के अंदर में शेफ, उनको आपको इंस्ट्रक्ट देना पड़ेगा, उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे मिलेट्स का यूज किया जाए, कैसी नई नई डिशेस बनाई जाए। तो ये सारे का सारा फॉरवर्ड क्या हो सकता है इससे, कि आपको अगर सस्टेनेबल एंड ट्रूली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को आगे बढ़ाना है, तो और अगर इसको आपको मास मूवमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिलेट के प्रमोशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके हेल्थ बेनिफिट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, प्लस में मल्टी लेवल पर, यानी कि देखिए कि बिहेवियरल चेंज लेने में भले ही टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या है, मास लेवल पर सबके बीच में लेकर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको लगातार अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, तभी जाके आगे चल के क्या हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें नेक्स्ट अगर देखते हैं चैप्टर 3, अगर हम देखें तो मिलेट्स इन डाइट, हेल्दी भी हैं, ग्लूटेन फ्री भी हैं, डाइटरी फाइबर सारी चीजें अवेलेबल हैं। ईट मिलेट्स एज पर द सीजन, ये सबसे बड़ी चीज है। अब इसके अंदर में एक और बहुत खास चीज कही गई कि अब मिलेट्स खाने की बात करी जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि मिलेट्स हर समय हर जगह खा लो, ये भी बहुत खास बात है। हर मिलेट्स के अपने अपने फायदे हैं, हर मिलेट्स के साथ में एक कॉम्बिनेशन है। जैसे इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी इसके अंदर में कि सब कुछ मिला देना, मतलब मान के चलिए इंडिविजुअल लेवल पर सारे के सारे बेहतरीन है,
तो आप ये नहीं कह सकते कि सबको एक साथ मिला दें, एक साथ खा लेते हैं सारा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखें कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ईटिंग प्रैक्टिसेस, वो हमारे सीजन के हिसाब से बहुत रिदम में चलती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे कि दही का सिस्टम देखेंगे, फल का सिस्टम देखेंगे, सब्जियां भी देखेंगे कि सीजन के हिसाब से, जब आपको ठंड की जरूरत है तब वहां पर, जहां पर आपको रसेदार चीजें जरूरत है तो वहां पर कैसे आप खाते हैं, जहां पर आपको गर्म की जरूरत है तो आप क्या फल खाते हैं, फर्क आप देखते होंगे। तो सीजन के हिसाब से, ठीक है। तो आप ये चीज समझिएगा कि एक तो स्पेसिफिक सीजन के अकॉर्डिंग ही चीजें खाना है, प्लस में जो आपको न्यूट्रिएंट चाहिए और वो जिस समय चाहिए वही आपको उस समय पर मिले, ठीक है। जैसे आप देखें, ये क्विक गाइड है आपके सामने कि किस किस सीजन में, जैसे बैरा और मकई ये विंटर के सीजन है, इनको जैगरी के और घी के साथ में, यानी कि गुड़ के और घी के साथ में खाना है। ज्वार को गर्मी में खाना है, चटनी के साथ खाइए। रागी, और जिसको नाचनी भी बोला जाता है, ये पूरे साल खाया जा सकता है, लेकिन रेन के समय पर, ड्यूरिंग स्पेशली रेन्स, एंड कैन इवन बी टर्न इनटू डोसा, लड्डू, ये आप देखिए, ठीक है। अब जैसे क्या नाम है, लेसर नोन जो मिलेट्स हैं, यूजुअली वो लिंक किए गए सीजन के हिसाब से, जिसको उसको ज्यादा, इवन कई सारे आपने देखा होगा राइस होते हैं। जैसे मैं बताऊं, हमारे यहाँ पर एक तिन्नी का चावल यूज होता है, तो वो क्या है, मिलेट्स ही है, मिलेट है, एक प्रकार का चावल है। लेकिन क्या किया जाता है, उसको नॉर्मल ट्रेडिशन में नहीं खाया गया, उसको क्या है, फेस्टिवल के साथ कनेक्ट कर दिया गया कि हाँ भाई इस फेस्टिवल के दिन इसको खाना है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। जैसे कुट्टू हो गया, सैमो हो गया, राजगीरा हो गया, मंडुआ हो गया, ये सारे के सारे मिलेट्स हमने किए, ठीक है। तो यानी कि राइट कॉम्बिनेशन के साथ में खाना है, राइट सीजन में खाना है, एंड राइट अमाउंट में खाना है। इस चीज की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। ये भी चीज हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि किस प्रकार से खाना है, किस कॉम्बिनेशन के अंदर में खाना है। जिससे कॉम्बिनेशन ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जब साथ में आए तो डाइजेशन को इजी करें, उनका जो न्यूट्रिशन एसिमिलेशन है, न्यूट्रिशन जो आपको मिले वो इजीली मिल जाए। ऐसा ना हो कि क्या नाम है, आप खा लें और उसके बाद में डाइजेशन ना हो, सारी चीजें, ये भी चीज आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, ठीक है। तो इफ वन इज गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट ईट मल्टीग्रेन। ये आजकल बहुत बड़ा प्रचलन चल चुका है कि अगर एक चीज अच्छी है तो 10 चीज अगर अच्छी है तो 10 की 10 को मिक्स कर दो, एक साथ खा लो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, इफ वन इज गुड many are not necessarily better. Mixing grains might sound better on paper, but that's not how it works in reality. जैसे आप सभी के सभी कहें कि मतलब एग्जाम्पल कि ये हर 10 प्रकार के आपने मिलेट्स रख दिए कि इसके से सबके फायदे हैं, सबको मिक्स करके एक साथ ही खा लेते हैं, ठीक है। There is ease and wisdom in keeping things simple and not being greedy for nutrients. कि आपको एक ही दिन में सारे के सारे सब कुछ मिल जाए, ठीक है। फूड इज मेडिसिन बट इन नॉट फॉर्म ऑफ, ये प्लीज याद रखिएगा, बहुत अच्छी लाइन बोली गई कि फूड इज मेडिसिन बट नॉट इन फॉर्म ऑफ पिल, पाउडर, पोशन और मल्टीग्रेन आटा, ठीक। प्लीज इस चीज को नोट करिएगा, बहुत अच्छा। तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें कि आप हर समय पर मतलब नहीं खाइए, सीजन के हिसाब से खाइए, कॉम्बिनेशन के हिसाब से खाइए, और ये जो आप ये कोशिश करते हैं कि सारी चीजें एक साथ खा लें, वो भी चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। और ये एक और चीज कि डोंट रिप्लेस ऑल ग्रेन्स विद मिलेट। हमारे यहां पर अति बड़ी होती है कि किसी ने कह दिया कि भाई साहब ये अच्छी चीज है, तो क्या होगा, सब कुछ रिप्लेस कर दो, अब यही खाएंगे। ये भी नहीं होना चाहिए कि अब भाई साहब अब तो आटा खाना ही नहीं है, चावल खाना ही नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ ये खाना है, मिलेट्स ही खाना है, ठीक है। तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर राइस एंड व्हीट। अगेन इट कम्स टू सस्टेनेबिलिटी एंड कॉमन सेंस। अब आपको सोचो, आप सिर्फ मिलेट्स खाना शुरू कर दो तो एक समय ऐसा आएगा कि ये राइस और व्हीट ये गड़बड़ हो जाएंगे, ये नहीं मिलेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं, जैसे वीकली खा सकते हैं, ठीक है, डेली की जगह पे वीकली आप कर सकते हैं। ऐसे इसको इन शॉर्ट हम देखेंगे कि ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कल्टीवेशन। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कल्टीवेशन किस प्रकार से होती है, आप देखेंगे कि ट्राइबल एरिया में या नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर कल्टीवेशन किस बातों को, स्लैश एंड बर्न इस हिसाब से होती है। तो वहाँ पर मिलेट्स को उगाया जाता है, स्पेशल चावल को उगाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के, और ऑर्गेनिक खेती होती है। एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये केस स्टडी है। क्या है ये, केस स्टडी है कि यहाँ पर जो खेती होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है। क्या होती है, ऑर्गेनिक, विदाउट केमिकल्स, विदाउट एनी
फर्टिलाइजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में अगर देखा जाए तो। मिलेट्स की अगर देखें खास बात कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में उग सकते हैं, इवन आपके 2100 मीटर उसके की ऊंचाई पर भी उग सकते हैं। ठीक है, आप देखें हीट लविंग प्लांट है, 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर पर भी मिनिमम टेम्परेचर हो जहां पर ये उग सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए कि सर्टेन लेवल ऑफ सॉइल एल्काइन अगर है, सॉइल के अंदर में अगर क्या नाम है एल्केनिटी है, तो उसको भी ये क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, कई प्रकार के सॉइल टाइप्स में उग सकते हैं। ठीक है, अगर वो सॉइल क्या है फर्टाइल नहीं है तो भी उग जाएंगे। तो इन सब कारणों से अगर देखा जाए तो ये क्या है आपके हिली एरिया में भी उगाए जाते हैं। कहाँ, वहां पर भी उगाए जाते हैं। ठीक है, और फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में क्या है, खेती होती है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं इन शॉर्ट, इस पूरे के पूरे चैप्टर का क्या है, ये केस स्टडी है। अब आप अगर देखेंगे नॉर्मल कंडीशन के अंदर में जब चीज़ें उगाई जा रही हैं तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, फर्टाइल सॉइल है या नहीं, सॉइल के अंदर में क्या न्यूट्रिशन है, सारी चीज़ें। ठीक है, एक स्टैंडिंग फसल उगानी, एक जगह पर लिमिटेड होकर फसल उगाना। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में स्पेशल केस स्टडी किस रूप में है, सबसे पहली बात तो झूम कल्टीवेशन। ठीक है, स्लैश एंड बर्न, इस कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं। और दूसरा क्या, ऑर्गेनिक खेती है। क्या है, ऑर्गेनिक खेती है, जहां पर आप केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा बना देना, वो वाली बात है। ठीक है, क्लियर। इट इज ग्रोन इन द रीजन्स विद रेनफॉल बिटवीन 500 एंड 900 मिलीमीटर। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीजें आपको इनके अंदर मिलेंगी, अबंडेंट में मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सारी की सारी चीजें हैं इस कारण से, ठीक है ना, ये इवन ब्लड शुगर भी कम करता है। अब आप देखिए ना, मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश काफ़ी समय से कर रहा था कि हार्ट से रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उनमें भी हेल्प करते हैं, शुगर से रिलेटेड जो डिसीज़ हैं उनमें भी हेल्प करते हैं। यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, जो हमारे डाइट, हमारे रूटीन, हमारा हेल्थ, इन सब कारणों से हमें हो रही हैं, उनमें भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मिलेट्स का हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि अगर हम मिलेट्स की खेती करने के लिए जाएं तो वहाँ पर भी हम एक होड़ मचा लें कि हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, वहाँ पर भी हम ये होड़ मचा लें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। हर किसी की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है, तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, हमें फेज़ बाई फेज़ जाना है। हमें ये नहीं करना जैसे जो चीज़ हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के समय देखी कि प्रोडक्शन हमने इंक्रीज कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्शन के साथ में हमने इतने ज़्यादा केमिकल्स का यूज करना शुरू कर दिया जो रन ऑफ होके हमें क्या है लार्ज स्केल पर देखते हैं कहां पर केमिकल्स का यूज होना, फर्टिलाइजर्स का यूज होना, जो और सारी परेशानियां लेकर आ रहा है। क्या है, और सारी परेशानियां लेकर आ रहा है। ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। केमिकल का यूज हमेशा क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब करता है, इवन जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी को भी खराब करता है। भले ही आपका शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो क्रॉप को कैसे उगाना, मिलेट्स को कैसे हिल और ट्राइबल एरिया में उगाना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज किया जाता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती करने के बाद में उसको बर्न कर दिया जाता है उस एरिया को। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में कही गई हैं। ठीक है, अब आप देख ही सकते हैं सारी की सारी चीजें, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ की। नेक्स्ट अगर देखेंगे इंडियाज वेल्थ, मिलेट फॉर हेल्थ। अब इस आर्टिकल में क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, इस आर्टिकल में चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि मिलेट्स को खाने से हेल्थ के कई सारे बेनिफिट हैं जो ऑलरेडी हमने देख लिया। अब देखिए चीज़ों को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करने का फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि हाँ मिलेट्स को खाने से हमारे को क्या है, हेल्थ में बेनिफिट हो रहा है। और आपने ऑलरेडी देखा होगा, ठीक है, कि कई सारी जब बीमारियाँ होती हैं उसमें क्लियरली कहा जाता है कि इसके आटे का रोटी खाइए, ये चावल खाना शुरू कर दीजिए, जैसे शुगर के अंदर में स्पेसिफिक कहा जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसको रिवाइवल के लिए, मिलेट्स को रिवाइवल के लिए तो बहुत कुछ कोशिश करी। इवन आपको पता होना चाहिए कि 2018 को हम नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना चुके हैं। फिर कह रहा हूं 2023 इंटरनेशनल ईयर है, 2018 नेशनल यानी कि भारतीय था। ठीक है, तो न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। अब आप खुद सोचिए, अगर बढ़ते बच्चे को आप यहाँ पर मिलेट्स दोगे तो उनको न्यूट्रिशन सफिशिएंट में मिलेगा। इवन जो पोषण अभियान है उसमें दोगे, इवन आप मिड डे मील्स के अंदर में अगर दोगे, अगर आप जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनको दोगे, तो हर तरफ से क्या होगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, तो मिलेट्स को अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या बोला जाता है, मोटा अनाज बोला जाता है।
ये कलेक्टिव ग्रुप है स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस का, ठीक है, जिनको अलग अलग सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट रीजन हर जगह पर उगाया जाता है, ड्राई एरिया में भी, ठीक है। इसका हमें जिक्र इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलता है, ठीक है, ठीक है। 131 कंट्री में उगाया जाता है और 59 करोड़ लोगों का एशिया और अफ्रीका में, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज़ समझिएगा कि मिलेट्स को क्लासिफाई आप कर सकते हैं मेजर, माइनर और सीडो। तो मेजर के अंदर में सोरगाम, ज्वार, पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट इसके अंदर में कर सकते हैं। माइनर मिलेट अगर आप देखेंगे कंगनी, प्रोसो, ये आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन अगर टॉप 5 हमारे देश के अंदर में मिलेट्स उगाने वाले स्टेट को देखा जाए तो राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। ये फैक्ट हैं कुछ आपके साथ में जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अब इनके न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो क्या, अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर में माल न्यूट्रिशन वाली बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है कि माल न्यूट्रिशन भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों के अंदर में भी न्यूट्रिशन नहीं है, महिलाओं के अंदर में भी न्यूट्रिशन नहीं है। तो उसको टैकल करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन की परेशानी को भी सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और इवन आपके जो मैंने ऑलरेडी बताया प्रेग्नेंट वीमेन को मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, कॉपर, आप देखिए मिलेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इनको स्टोर हाउस बोला जाता है न्यूट्रिशन का। कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, विटामिन, आयरन, फोलेट, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोकेमिकल्स। आप खुद सोचिए ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनके अंदर। और ये सब चीज़ें कितना ज़्यादा आप देखते होंगे, मल्टीविटामिन की गोलियां चला दी जाती हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण में स्पेसिफिक टैबलेट्स लेना। तो इन सब चीज़ों के अंदर में क्या है, हेल्प पहुंचा सकता है, ठीक है। अब ग्लूटेन फ्री है, इसलिए इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो सेलिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर में यूज़ कर सकते हैं आप। इवन कैंसर जैसी बीमारियों में भी कई प्रकार के मिलेट्स का यूज़ किया जाता है। टीबी पेशेंट्स के अंदर में यूज़ कर, न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टीबी पेशेंट्स को। आप इसको जो प्रेग्नेंट वुमेन ने बता ही दिया, ग्रोइंग चिल्ड्रंस उन्होंने बता ही दिया हमने, तो इन सब के अंदर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम पहले पुअर मैंस फूड ग्रेन बोलते थे। ये एक मतलब गलत अप्रोच बना दी गई कि गरीब का इसको राशन बना दिया गया। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये चीपर अवेलेबल रहते थे, इजीली उन एरियाज में अवेलेबल रहते थे जहां पर क्या है ज़्यादा फर्टाइल एरिया नहीं रहता है। इस कारण से हमने इसको क्या नाम दे दिया, एक नोशन सोसाइटी ने दे दिया कि ये पुअर मैंस का फूड ग्रेन है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं। सो कॉल्ड जो जिम गोइंग लोग हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो भी मल्टीग्रेन आटा की बात करते हैं, मल्टीग्रेन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, है ना। मतलब पहले था ये मोटा अनाज जो था, इसके बारे में नोशन था कि अरे ये कौन खाएगा। अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अब अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मास लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। इंडिया में इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। इवन आपको पता होगा इसीलिए एमएसपी भी अनाउंस किया गया मिलेट्स के ऊपर में। और उसके कारण में क्या, इसका जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ना सिर्फ इंडिया के अंदर में ये क्या होगा, कंज्यूम होगा, बल्कि ये बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। अब एक्सपोर्ट करने के लिए, यूज करने के लिए क्या आएगा, दो और चीजें आएंगी। क्या, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ में क्या, एक्सपोर्ट करने के साथ में क्या क्या आएगा, एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कि उसको प्रोसेस कैसे किया जा रहा है। जैसे आप सभी ने देखा होगा साफ करते समय पर ऐसे हवा के थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच, तो मशीन का यूज़ करके उसको प्रोसेस किया जा सकता है। उसको स्टोर कैसे किया जाएगा, क्लीन कैसे किया जाएगा, फिर प्लस में इसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, फिर बाहर एक्सपोर्ट करना, उससे बेनिफिट तो पहुंचेगा ही ना, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें हैं। इवन आप देखेंगे स्टार्टअप्स, कई सारे नए नए स्टार्टअप शुरू होने चाहिए जो क्या करें, हेल्प करें। इवन गवर्नमेंट को भी ऐसे स्टार्टअप्स को हेल्प करना चाहिए जो इसके अंदर में क्या करेंगे, इनकी इसके अंदर में हेल्प करेंगे। इवन आप ये भी चीज़ देखिए, रेसिपी रविवार उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं किसके द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, FSSAI, ठीक है, ये आई है, ठीक है, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्टिवली स्प्रेड कर रहा है अवेयरनेस किसके बारे में, हेल्थ बेनिफिट के बारे में। रेसिपी रविवार जहाँ पर हर संडे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर मतलब क्या ना ईच महीने डेडिकेटेड एक स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ डिसीज मतलब क्या नाम है डिलीशियस
डिलीशियस है ना, डिलीशियस एक आइटम बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट लोगों के बिहेवियर में क्या है, चेंजेस आए। अब ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप सभी देखते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा न्यूट्रिशन सफिशिएंट अमाउंट में जाए इसके लिए बहुत सारे स्कीम शुरू किए गए। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गई, इवन न्यूट्रिशन के पैकेट्स हो गए। तो जो प्रेग्नेंट विमेन हैं, लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं, उनके अंदर में अगर मिलेट्स की मात्रा को बढ़ाया जाए, उनके अंदर में अगर ये अवेयरनेस लाई जाए कि मिलेट्स खाने से उनके जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको दूर किया जा सकता है, तो ये क्या है, विन विन सिचुएशन हो जाएगी दोनों के लिए। ठीक है, जैसे एनीमिया कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन प्रेग्नेंट विमेन। ठीक है, क्योंकि आयरन रिच फूड नहीं लेते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसे मिलेट्स को यूज करना शुरू करें, अब आपको पता है एनीमिया को कम करने के लिए बकायदा क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। ठीक, तो आप कितनी बड़ी एनीमिया की जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर में देखें तो वहां पर भी आयरन डेफिशिएंसी हमें नजर आती है, तो वहां पर भी ये चीज हो सकती है। इवन आप देखेंगे क्योंकि जो प्रेगनेंसी के समय पर फिजियोलॉजिकल जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं और वहां पर ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ फिटस, चेंजेस इन वेट, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ होती है, तो वहाँ पर मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट न्यूट्रिशन अगर प्रोवाइड करना है प्रेग्नेंट वुमेन को, कैल्शियम, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कैलोरीज, तो वहाँ पर क्या है, आपके मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इस समय पर एक और चीज़ याद रखिएगा, कई परिवारों में ये चीज़ आपने देखी होगी कि कई परिवारों में प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी महिलाओं का जो न्यूट्रिशन लेवल है बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि बहुत सही समय होता है जब महिलाओं के न्यूट्रिशन लेवल को आप इंक्रीज कर सकते हैं। कई बार इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस भी कर देते हैं। तो ये जो हाईली न्यूट्रिशियस हमारे पास में मिलेट एक फूड है, अगर हम इसको यूज़ करें, जुडिशियली यूज़ करें, प्लान्ड वे में यूज़ करना शुरू करें, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे जो विमेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। लैक्टेटिंग मदर्स हों चाहे आपके प्रेग्नेंट मदर हों, उनको दिया जा सकता है। जैसे रागी के कटलेट्स बनाकर दिए जा सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये सारी चीज़ें। अब आपको सोचिए, अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, देखिए ये पूरे के पूरे आर्टिकल से आपको क्या चीज़ नजर आ रही है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मिलेट्स के बेनिफिट, तो आप कहेंगे एनवायरनमेंट को बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट जनरल पब्लिक को है, क्लाइमेट के अंदर में चेंजेस उसके अंदर में बेनिफिट है, आपके क्या नाम है, ऐसे एरिया में बन सकता है जहाँ पर उग सकता है जहाँ पर ऑलरेडी वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फार्मर्स को बेनिफिट है। इवन जो इनइक्वालिटी है फर्टाइल एरिया और जो कम लेस फर्टाइल एरिया के अंदर में किसानों में जो इनइक्वालिटी क्रिएट हो चुकी है, उसके अंदर में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फूड सिक्योरिटी में हेल्पफुल रहेगा, विमेन के न्यूट्रिशन उसमें हेल्पफुल रहेगा। बच्चा जो शुरुआती दौर के अंदर में है, जहाँ पर हम बात करते हैं क्या एक टाइम का खाना जो हम मिड डे मील जिसको हम क्या नाम है प्रोवाइड कराते हैं, गर्म खाना, उसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, मिलेट्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या है, वहाँ पर भी न्यूट्रिशन की वैल्यू। तो हंगर, न्यूट्रिशन सभी को टैकल किससे किया जा सकता है। तो हमें हेल्थ बेनिफिट ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में भी पिछले स्लाइड में ही बता दिया है कि जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर होना, हाइपरटेंशन होना, हार्ट की जो बीमारियां, इवन कई जगह पर लाइफस्टाइल से रिलेट कर सकते हैं आप कैंसर को भी। ठीक है, तो उन आपका क्या नाम है टीबी हो गया, ये सब चीज़ों के अंदर में भी हेल्प मिल सकती है। इनको हम क्या कर सकते हैं, मिलेट्स के द्वारा मतलब हेल्पफुल कर सकते हैं विद मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, दे कैन हेल्प फाइट मैनी मॉडर्न डे लाइफस्टाइल डिसीजेस। ठीक है, ठीक है, जैसे अमीनो एसिड अगर देखा जाए जो मिलेट्स के अंदर में होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। और मेडिसिनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर में हेल्प कर सकते हैं। जो बायो एक्टिव केमिकल्स हैं मिलेट्स के अंदर में, उनको अभी तक एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है, वो भी हेल्प कर सकता है। तो सारी चीज़ों के अंदर में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और शुगर का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। जैसे अगर आप देखेंगे फाइबर्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, लोअर्स करेगा आपके ग्लूकोज को, मतलब ग्लूकोज को मेंटेन करके रखेगा, और इसके कारण में आपको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ उनको हेल्प मिलेगी, हर प्रकार से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, थियामाइन हो गया, नियासिन हो गया,
अब ये सब चीज़ें क्या करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, आप इस प्रकार के अब आप देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे कि भाई सर तो लगता है मिलेट्स ही आज खिलाकर मानेंगे, तो अब ये सारे के सारे हैं इसके अंदर में आर्टिकल, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए जल्दी जल्दी से रैप अप करेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पॉपुलर करना पड़ेगा मिलेट्स को, कि क्या है, स्टार्टअप भी आए नए नए। अब स्टार्टअप आएंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगा, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, किसानों को पैसा समय पर मिलना, ये सारी भी चीज़ें क्या होंगी, इसके साथ में होंगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मोर देन 1000 स्टार्टअप आर वर्किंग ऑन कोर्स ग्रेन इन द कंट्री, सम ऑफ दीज हैव बिकम फुल्ली फंक्शनल एंड सम आर इन द प्रोसेस। तो यानी कि अभी कई सारे नए नए स्टार्टअप भी गवर्नमेंट के रिसेंट इनिशिएटिव्स के द्वारा इस फील्ड के अंदर में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, कई सारे, जैसे न्यूट्री हब का एग्जाम्पल दिया गया है ना, कि अगर देखिए सक्सेसफुल होना है तो मार्केट में दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, एक प्रोडक्शन तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, साथ में उसकी डिमांड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और डिमांड के लिए आप एक तरफ बिहेवियर चेंजेस तो कर रहे हैं, प्लस में ये चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी, जो कई सारे ऐसे स्टार्टअप आपको बनाने पड़ेंगे, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स आपको लेने पड़ेंगे जो पब्लिक के पास में लेकर जाए, पब्लिक तक इसको क्या करे, अवेलेबल कराए, जिससे लोगों को इसके बारे में चीज़ें पता चले और वो क्या करे, इसको एक्सेस करना शुरू करें। अब प्रोसेस करना, कैसे सफाई करेंगे, देखिए प्रोसेसिंग के अंदर में सिंपल सी बात करिए, कॉमन एलिमेंट अगर प्रोसेसिंग के अंदर में दिखाया जाए तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ हायर वैल्यू। अब अगर आप हायर वैल्यू के अंदर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो जो किसान है, जो फार्मर है, उसको सफिशिएंट जो अमाउंट मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपको प्रोसेसिंग के अंदर में आप ऐसा कन्वर्जन करें रॉ मटेरियल को जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बन सके, जिसको कंज्यूम किया जा सके। ठीक है, तो फूड इंडस्ट्री के अंदर में अगर आपको मान के चलिए किसी सेक्टर के अंदर में किसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसके अंदर प्रोसेसिंग सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप देखेंगे कि जैसे जो फूड है वो कैसे सेफ रहे, कितने लंबे समय तक सेफ रहे, साफ रहे, पैकेज सही से रहे, ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर में। ठीक है, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आएगा सफाई, कि क्या अगर आप ट्रेडिशनल वे में अगर आप सफाई करेंगे जो मिलेट्स हैं तो उसके कारण में समस्या क्या होगी, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। अब इतना ज़्यादा अगर टाइम कंज्यूमिंग होगा तो उतने लार्ज स्केल में आप प्रोडक्शन, लार्ज स्केल में पैकिंग, लार्ज स्केल में आप लोगों तक ले जाना वो नहीं कर पाएंगे। तो मशीनों का यूज़ करना, पार्शियल सेपरेशन करना, ठीक है, ये मशीनों का यूज़ करना हो सकता है। फिर उसके बाद में क्या, उनको प्रिजर्व कैसे किया जाए कि लॉन्ग रन में वो चले। ठीक है, तो वहाँ पर आप कई सारी पैकेजिंग हो सकती हैं। फिर पैकेजिंग भी किस प्रकार की हो, लॉजिस्टिक में जिससे हेल्प मिले, ये भी प्रोसेसिंग का एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है, आप क्योंकि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस, सर्टिफिकेशन, ये भी प्रोसेसिंग का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोसेसिंग आप कह सकते हैं जिसके अंदर प्योरिफिकेशन किया जाएगा रॉ मटेरियल का, जहां पर फॉरेन मैटर को हटाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरा अगर देखेंगे सेकेंडरी प्रोसेसिंग, जो प्राइमरी प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल है उसको आप प्रोडक्ट के अंदर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सूटेबल फॉर फूड यूजेस, कंजम्पशन के लिए, जिसको रेडी टू कुक या रेडी टू ईट ऐसे आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पार्शियल सेपरेशन, मॉडिफिकेशन, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है किससे, मिलेट्स से रिलेटेड। मैं फिर बता दूं, अलग अलग एम्बिट देखें, मिलेट्स के फायदे, हेल्थ में बेनिफिट, प्रेग्नेंट वीमेन को बेनिफिट, किसानों को बेनिफिट, आपके क्लाइमेट को बेनिफिट, आपके क्या नाम है उन एरियाज में फूड सिक्योरिटी वाला बेनिफिट जहां पर अवेलेबल नहीं है, ये सारे के सारे बेनिफिट हो गए, है ना। अब कैसे होगा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अवेयरनेस चला रही है, इधर अगर देखा जाए स्टार्टअप को आपको लाना पड़ेगा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी आगे लेकर आना पड़ेगा, जिसके कारण में होल सोल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, मिलेट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है मेरे दोस्त, G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास में है। ठीक है, तो G20 के अंदर में क्या, 19 नेशन प्लस में यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि इस समय पर जब जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इतना ज्यादा क्या है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इतने ज्यादा टसल चल रहे हैं, वहां पर इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
और क्लाइमेट चेंज के अंदर में इंडिया और आगे चल के क्या कर सकता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो अगर देखिए G20 का जो मैंडेट है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, सस्टेनेबल ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इंडिया का फोकस, जैसे आज हमने एक आर्टिकल पढ़ा कि क्या नाम है ग्लोबल वॉइस के बारे में, तो उसको भी यूज करेगा। सप्लाई चेन को कैसे स्टैब्लिश किया जाए, रूल बेस्ड ऑर्डर, इक्विटेबल एंड डाइवर्स, ये सारी चीजें कैसे इंश्योर की जाए, हमारी एक्टिविटीज के कारण में जो एमिशन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, क्लाइमेट चेंज के अंदर में कैसे हेल्प पहुंचाई जाए, क्लाइमेट रिसिलियंट एक्टिविटीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा। जैसे एग्रीकल्चर अगर फील्ड है, अब आप खुद सोचिए, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, मिलेट्स की बात करें, तो हमने ऑलरेडी देखा कि जहां पर पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है वहां पर अगर इसको यूज़ करेंगे तो पानी कम यूज़ होगा, मोनोक्रॉपिंग से फर्टाइल लैंड नहीं होगी, उसके कारण में क्या नाम है जो फर्टिलिटी कम होने के कारण में लैंड की जो हेल्थ है वो खराब होनी शुरू होगी। तो आप देखिए ना कि एक एक्टिविटी कैसे और सब चीज़ों के ऊपर में भी इम्पैक्ट कर रही है। तो क्लाइमेट चेंज के मामले में इंडिया वर्ल्ड के सामने एक लीडर बन के उभरना चाहता है और काफ़ी हद तक 2014 के बाद में स्पेशली अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फिर अभी ग्लासगो समिट हो गया, फिर उसके बाद में मॉन्ट्रियल समिट हो गया, ऐसे बहुत सारे समिट हो गए। इवन आप देखेंगे इजिप्ट के अंदर में जो समिट अभी वाला हुआ, वहाँ पर भारत का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे लाइफ मूवमेंट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइफ मूवमेंट की बात करी कि लाइफ मूवमेंट यानी कि इंसानों का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जो सिटीजन का लाइफस्टाइल है वो भी क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट सेंट्रिक होना चाहिए। प्लास्टिक बैन की बात की गई, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, फुल लाइफ साइकिल के दौरान पर यूज़ किया जाए, सेक्टोरल पॉलिसीज को ऐसी बनाई जाएं जो आपके एफिशिएंसी को तो इंश्योर करे ही, प्लस में क्लाइमेट चेंज वाला जो इशू उसको भी करें। आपकी ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो डाटा और इंडिकेटर्स बेटर लेकर आए। इंटरनेशनल लेवल पर क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी चीज़ें रहीं और आई होप आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मैं फिर बता दूं, ये योजना सेशन जनवरी का रहा। मिलेट्स एक मतलब कह लीजिए एक बास्केट है मोटे अनाज की, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में एग्जाम्पल बताया, ज्वार, बाजरा, ये सारी की सारी चीज़ें, उनका कंजम्पशन कैसे इंक्रीज़ किया जाए। कंजम्पशन क्यों इंक्रीज़ किया जाए, उसके बेनिफिट्स हैं कई सारे। तो बेनिफिट्स इंक्रीज प्रोडक्शन, फार्मर, हेल्थ, बीमारियां, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, तो ये सारी की सारी चीज़ों को हेल्प। ठीक है, तो आई होप आप सभी इंजॉय करेंगे और अगर आप सभी ने प्लान नहीं बनाया तो ये बेनिफिट अभी आप ले सकते हैं। 18,999 रुपये में PRT लाइव कोड ही आपको यूज़ करना है। कोड आपको क्या यूज़ करना है, PRT लाइव कोड ही यूज़ करना है। इस सेशन की PDF कहाँ मिलेगी, प्रशांत तिवारी PDF नाम के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अब हम योजना तो हमने कंप्लीट कर ली है, कुरुक्षेत्र इस महीने की लेकर आएंगे और धीरे धीरे चल करके सारी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।